हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 11वीं वाले संस्कृत के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। मध्य प्रदेश कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आपको हर विषय की अपडेट हमारे इस चैनल पर मिलने वाली है। तो आज हम बात करेंगे संधि से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है और सभी का नोट्स बना लेना है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, तत् प्लस लीनः इत्यस्य संधि अस्ति। मतलब जो तत् और लीन जो है इसकी कौन सी संधि बनेगी। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, तल्लीनः, तल्लीनः, तद्लीनः या तनलीनः। तो इसकी जो संधि बनेगी वो होगी हमारी ऑप्शन नंबर ब, तल्लीनः। याद रखना, तत् धन लीनः इसकी संधि बनती है तल्लीनः। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, विसर्ग संधि अस्ति। इनमें से आपको विसर्ग संधि बतानी है। भानुदयः, नयनम, मनोहरा, रमेशः। जो इसमें विसर्ग संधि है आपकी वो है मनोहरः। मनोहरा इत्यस्य पदे विसर्ग संधि अस्ति। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, दिगंबरः इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति। मतलब ये जो दिगंबर शब्द आपको जो दिया है इसकी आपको संधि विच्छेद करनी है। ठीक है, अब संधि विच्छेद करनी है तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं, दिक् धन अंबरः, दिक् धन अंबरः, दिशा धन अंबरः और दिक् अंबरः। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, दिक् धन अंबरः। ये दिगंबर की संधि विच्छेद इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद में बात करते हैं, इत्यल्लम इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। आपके ऑप्शन है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। तो आप इसमें संधि बताएंगे यण संधि। ठीक है, आपको इसमें बताना है यण संधि। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको क्या करना है, अच्छे से आपको याद रखना है एक एक संधि। ठीक है ना। निस्धन छलः इत्यस्य संधि अस्ति। आपके ऑप्शन है निश्चलः, निश्चलः, निश्चलः या निश्चलः। तो आपको इसमें करेक्ट बताना है निश्चल में लास्ट वाला ऑप्शन निश्चलः। जो ऑप्शन नंबर द वाला जो दे रखा है जिसमें लिखा है देखिए ये द वाला करेक्ट होगा आपका निश्चल। इस प्रकार से आपको इसकी संधि विच्छेद करनी है। अगला देखिए, महेंद्रः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। जो महेंद्र है इसमें कौन सी संधि है ये आपको बताना है। ठीक है ना। आपका ऑप्शन है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर अयादि संधि। तो जो महेंद्र है, महेंद्र में आपकी गुण संधि होती है। ठीक है ना, महेंद्र में गुण संधि। अगला प्रश्न है, महाधन औषधि इत्यस्य संधि अस्ति। महौषधि, महाऔषधि, महौषधि या महेषधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला महौषधि। ये ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट होगा। अगला देखिए, जगदीशः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। अब जो जगदीश है इसमें ऑप्शन में आपको आ वाला कंप्लीट कर देना है, जगत धन ईशः, जगत धन ईशः जगदीशः। ये इसकी संधि विच्छेद बनेगी। मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं, यण संधि उदाहरणम अस्ति। यण संधि का उदाहरण है आपका ऑप्शन हिमालय, इत्यादि, गणेशः या नयनः। तो यण संधि का जो उदाहरण है उसमें आपको अच्छी तरह से याद रखना है इत्यादि। ये यण संधि का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से आपको याद रखना है। देवेंद्रः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। देवेंद्रः इत्यस्मिन् पदे मतलब देवेंद्र नामक जो पद दिया गया है इसमें आपको संधि बताना है। ठीक,
तो बात करते हैं यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या गुण संधि। तो जो देवेंद्र है, इस देवेंद्र में आपकी होती है गुण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति। विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए, या विसर्ग संधि का उदाहरण है। आपको क्वेश्चन है षडाननः, तच्छीलः, प्रत्येकः, मनोरथः। विसर्ग संधि का जो उदाहरण है इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर द वाला, मनोरथः। मनोरथः, मनोरथः ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन याद रखना, द वाला करेक्ट होगा। अत्याचारः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। जो अत्याचार है इसमें कौन सी संधि है? आपका ऑप्शन है गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो जो अत्याचार है, इस अत्याचार में आपकी यण संधि होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यण संधि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्यंजन संधि अस्ति। नमस्ते, तट्टिका, पवनः, मनोरथः। अब इसमें आपको व्यंजन संधि बताना है, तो ये तट्टिकः, ये जो तट्टिका दे रखा है इसका मतलब याद रखना ये व्यंजन संधि में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वागीशः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। जो वागीश है इसमें कौन सी संधि? वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि वागीश में व्यंजन संधि है। ठीक है, कक्षा 11वीं के लिए मैंने ये बताया है। संधि का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में आपकी जो वार्षिक जो परीक्षा होगी उस वार्षिक परीक्षा से भी संधि से रिलेटेड इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।